चैनल। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी था और उसे दुख में देख के विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। शायद विंग समझ नहीं पा रहा है कि वो इस वांग जी को शायद पहली बार में ही प्यार करने लगा था। जब वो लास्ट टाइम वो लंजा को रोते हुए अपने आप को गुड बाय करते हुए उस हिस्टोरिकल वर्ल्ड में देखा था, तभी से उसे लंजा से प्यार हो गया था। उसे महसूस हुआ था कि उसे मतलब उसकी डेथ का कितना दर्द है वांग जी की आंखों में। और आज दोबारा से वो दर्द देख के विंग का मन में बहुत पेन होता है। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी इस समय विंग के रूम में ही है। इसी कारण विंग अपने रूम में ना जाके अपने डाइनिंग एरिया के सोफे पे सोने की सोचता है। उसका रीज़न ये है कि उसे पता है वांग जी उसके साथ रूम कभी शेयर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो इस समय कहने के लिए मोशवानी की बॉडी में है और वांग जी मोशवानी के साथ रूम शेयर करना कभी पसंद नहीं करेगा। इसी कारण वो अपनी फ्लूट को लेके आराम से बैठ जाता है अपने सोफे पे। थोड़ी देर में वो सारे घर की लाइट ऑफ हो गई है, पर विंग अभी भी सो नहीं पाया है। उसे बार बार वांग जी के आज रोना, उसकी मदर को हक करके वो जोर जोर से रोना उसे सोने नहीं दे रहा, उसे हॉन्ट कर रहा है। वो पता नहीं क्यों वांग जी के इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जैसे उसका दिल भी वांग जी के इस पेन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके दिल को भी उतना ही पेन महसूस हो रहा है जितना वांग जी को शायद हो रहा है। इसी कारण वो जब सोता नहीं तो वो अपने फ्लूट को लेके बैठ जाता है। इस समय उसके रूम में कोई लाइट ऑन नहीं है, बल्कि उसके सोफे के पीछे की एक बड़े से ग्लास विंडो से काफ़ी अच्छी मून लाइट आ रही है। आज फुल मून डे की नाइट है तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी है इस रूम में। विंग उस मून को देखते ही अपनी बांसुरी को उठाता है और एक म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर देता है। विंग इस समय इस म्यूज़िक को बड़े मन से प्ले कर रहा है, जैसे कि वो चाहता है कि इस म्यूज़िक की धुन में वो अपने पेन को एक तरह से लॉस कर दे। सडनली वो महसूस करता है कि कोई उसके पीछे आके खड़ा हो गया। विंग इस समय उसका बैक एक तरीके से एक सोफे का जो साइड होता है उससे लगा के वो बैठा हुआ था। विंग एकदम से उठ के उस तरफ देखता है तो सामने वांग जी खड़ा है। वांग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू है और वांग जी बहुत शॉकिंगली विंग को देख रहा है। विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। विंग थोड़ा घबराते हुए अपनी जगह से आगे आता है और वांग जी के पास आने की कोशिश करता है और वांग जी तुरंत विंग बोल के धड़ाम करके फ्लोर पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। विंग इस वांग जी को इस तरीके से उसका नाम लेके बेहोश होता देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जोर जोर से चीख चीख के अपने पेरेंट्स को बुलाने लगता है, मदर फादर करके। इस शोर सुन के वी चांसे और चांसा सरन भी अपने रूम से दौड़े हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि फ्लोर पे वांग जी बेहोश पड़ा है और विंग ने उसे अपनी गोदी में उसका सर अपनी गोदी में रखा हुआ है और वो वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, वांग जी को और हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहीं वांग जी बेहोश हो गया है और इस तरह हॉस्पिटलाइज है। उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म किया जाता है। उसकी मदर जो पहले थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री थी कि वांग जी आज विंग के घर रुका है, लेकिन जब वो सुनती हैं कि उनका बेटा हॉस्पिटलाइज है तो उसके मदर फादर और शिचैन दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वांग जी की मदर और फादर वहाँ पे मोशवानी को देख के थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन इस समय उन सब की प्रायोरिटी मोशवानी नहीं बल्कि वांग जी है जो इस समय अंदर है और वो क्यों बेहोश हुआ है या उसे क्या हुआ है ये लोग वो जानना चाहते हैं। फिर वी चांसे और चांसा सरन जब देखते हैं कि किस तरह से मिस्टर लैन और मैडम लैन की हालत बुरी हो रही है तो वो अपनी जगह से दोनों के पास जाते हैं जहाँ चांसा सरन मैडम लैन को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इसी तरह से वी चांस से मिस्टर लैन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इन लोगों को लेके कैंटीन चले जाते हैं ताकि ये लोग थोड़ा सा कॉफ़ी या टी भी पी लें। लगातार रोएंगे इस एज में तो शायद तबीयत भी बिगड़ सकती है और काफ़ी रात भी हो रही है। इसी कारण वो लोग उस कैंटीन एरिया में उन्हें लेके चले जाते हैं। वहीं भी बहुत ज़्यादा परेशान है और बार बार उस रूम की डोर की तरफ देख रहा है जिस रूम में अंदर इस समय डॉक्टर वांग जी को एग्जामिन कर रहे हैं। वांग जी को क्या हो गया है ये सोच सोच के विंग का दिल बैठे जा रहा है। शिचैन विंग के पास आके बैठते हैं और बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हैं। वांग जी विंग जब देखता है कि किस तरह से शिचैन उसे बच्चों की तरह सर पे हाथ फिरा रहे हैं तो एकदम से अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने दोनों हाथ से अपना फेस कवर करके जोर जोर से रोने लगता है। शिचैन अब विंग के सर के से हाथ हटा के उसकी कमर को सहला के उसे चुप करवाने लगते हैं। विंग रोते रोते बोलते हैं
क्या हो गया था लंजा को एकदम से क्या हो गया? आज मैंने लंजा की पेन को देखा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लंजा को इस हालत में नहीं देखा जा रहा। क्या सचमुच में विंग की डेथ का लंजा की इस तरह से असर है? क्या 8 साल से लंजा इस पेन में इसी तरह से? क्या वो इसी तरह से तड़पता था, रोता था? क्या कभी भी आप में से किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्यों आपने लंजा को इस पेन में ऐसे ही छोड़ दिया? इस बात पे शिचैन बड़े प्यार से विंग को थोड़ा शांत करते हुए बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि हम लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की थी? हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, पर सच्चाई यही है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम्हें शायद महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन वो शायद सिर्फ जीता ही तुम्हारे लिए था। तो उसकी हर बातों में, हर चीज़ में सिर्फ तुम ही हो, विंग ही है। सिर्फ विंग की बातें, विंग के साथ बिताए हुए पल हैं जिनके कारण वो अब तक जी रहा है। अगर तुम्हारी यादें या प्यार भरी वो मेमोरीज ना होती तो वांगी तो कब का मर जाता। कितनी बार मैंने अपने भाई को रात भर रोते हुए, चीखते हुए देखा है। उसने इन 8 साल में शायद कभी एक चैन की नींद ली हो। हर रात उसके पेन में, उसके दर्द में उसका रोना मुझे भी आज सुनाई देता है, क्योंकि मैं और वो बिल्कुल एक ही, हम दोनों के रूम्स बिल्कुल लगे हुए हैं। तुम्हें पता है, मेरा भाई सबके सामने स्ट्रांग बन के रहता है, अपने चेहरे पे एक एक्सप्रेशन भी नहीं दिखाता, लेकिन जब वो अकेला होता है, अंधेरे में, रात में, उसके अंदर का वो पूरे दिन का दर्द बाहर आ जाता है। मैं उसकी इस दर्द को पिछले 8 साल से महसूस कर रहा हूँ। इस दर्द को तुमने आज देखा है, मैं तो पिछले 8 साल से देख रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। विंग अपने फेस को अपने दोनों हाथों से बाहर निकाल के शिचैन की तरफ देखने लगता है। शिचैन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम वांगजी को ये बिल्कुल मत बोलना कि तुम किसी और वर्ल्ड से आए हो। अगर वांगजी को पता चल जाए कि तुम ही उसके विंग हो, मतलब तुम विंग हो, तो तुम ऐसे ही प्रिटेंड करना कि तुम उसके विंग हो। तुम्हारे साथ के कारण ही शायद उस पेन से बाहर आ सकता है। मेरे भाई को इस दर्द से बाहर शायद तुम ही निकाल सकते हो। शायद मेरे भाई के लिए तुम यहाँ आए हो, तो तुम इस चीज़ में उसका हेल्प ज़रूर करोगे। अविंग कुछ बोलता है या कुछ रिप्लाई करता है। सडनली डॉक्टर डोर खोलता है और बाहर आता है, जिसके कारण अचानक से शिचैन और विंग का ध्यान उस तरफ जाता है और वो दोनों अपनी जगह से उठ के दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कैसा है वांगजी, क्या हुआ था वांगजी को। अब डॉक्टर बताना शुरू करता है कि उन्हें काफ़ी बड़ा शॉक लगा है। अचानक से उन्हें एक किसी चीज़ से बहुत बड़ा शॉक लगा है, जो उनका माइंड और उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उनका बीपी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो गया था। इसे सडनली उन्हें एकदम से चक्कर आ गए या वो फेंट हो गए। अब वो ठीक है, लेकिन हाँ, उन्हें किसी चीज़ से, जिस चीज़ से शॉक लगा है, आप उस चीज़ के बारे में पता कीजिए और ध्यान रखिए कि उन्हें दोबारा से कोई बड़ा शॉक ना लगे प्लीज़। इस समय उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही। वो जितना फिजिकली स्ट्रांग है, उतना ही मेंटली वो वीक है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक है। हम ये आराम से एग्जामिन कर सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ के बारे में जल्दी से पता कीजिए कि किस चीज़ से उन्हें शॉक लगा है। अब अचानक से शिचैन और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था वांगजी को। विंग शिचैन को बताता है कि वो तो बड़े आराम से अपने मतलब एक तरह से डाइनिंग एरिया में बैठ के आराम से अपना म्यूज़िक प्ले कर रहा था कि सडनली वहाँ उसे वांगजी दिखा और वांगजी और वो एक दूसरे को देखा और वो बेहोश हो गया। अचानक से शिचैन भी नहीं समझ पाए ये क्या हो रहा है, लेकिन ये दोनों मन में सोचते हैं कि जब वांगजी को होश आएगा तो वांगजी से पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ कैसा। वहीं अंदर वांगजी अपनी ही सोच में गुम है। वांगजी को याद है कि वो रात में हर बार की तरह अपनी सोने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो कोशिश ही करता है, क्योंकि नींद तो आजकल उसे आती ही नहीं। घंटों तक आँख बंद करके वो बस नींद लाने की या नींद में सोने की कोशिश ही करता रहता है। कल रात भी, यानी अभी थोड़ी देर पहले भी वो यही कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था सोने की कि सडनली उसे कान में एक म्यूज़िक बजता है। ये म्यूज़िक जो उसका और उसके विंग का है। ये म्यूज़िक जो उसने विंग के लिए तब प्ले किया था जब विंग को उसने प्रपोज किया था। ये म्यूज़िक जो सिर्फ विंग और उसको पता है। शायद ये म्यूज़िक जो उसने सिर्फ विंग के लिए ही लिखा था या विंग के लिए ही उसने ये सॉन्ग राइट किया था। जब वो ये म्यूज़िक सुनता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है और अचानक से उस जगह की तरफ दौड़ने लगता है जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, ये म्यूज़िक प्ले हो रहा था। वो जब जाता है तो उसे दिखाई देता है कि मतलब मून लाइट से कि कोई पर्सन है जो ये म्यूज़िक प्ले कर रहा है। ये और दूर से उस शैडो को देख के वांगजी समझ चुका है
कि ये उसका विंग ही है, क्योंकि वो म्यूजिक किसी और चीज़ से नहीं बल्कि विंग की फ्लूट से प्ले हो रहा है। वांग जी को लग रहा था कि वो कोई ड्रीम देख रहा है, जैसे वो कई बार इमेजिनेशन में विंग को अपने पास इमेजिन करता है, शायद आज भी वो इमेजिनेशन में ही है, अपने विंग को अपने पास देख रहा है और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगता है। तब तुरंत वो पर्सन अपने म्यूजिक रोक के पीछे मुड़ता है और वांग जी जैसे उस पर्सन का चेहरा देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ये म्यूजिक तो उसका है, उसके विंग का है। इसके बारे में तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, वो और विंग, लेकिन ये मुशवानू प्ले कर रहा है, मुशवानू ये म्यूजिक प्ले कर रहा है। अचानक से वांग जी को महसूस होता है और सारी बातें याद आती हैं जो पिछले कुछ दिन में उसके आसपास में हो रही है। उसका अचानक से मुशवानू के अंदर विंग की चीज़ों को विंग की तरह बिहेव करना, उसके बाद उसके ब्रदर का विंग के लिए सपोर्ट करना, विंग के पेरेंट्स का मुशवानू को विंग ही बोलना। अब वांग जी को समझ आ रहा है, वो समझ चुका है कि ये उसका विंग ही है। और जैसे ही उसे ये महसूस होता है तो उसके दिल में और ज़ोर से पेन होता है, क्योंकि उसे ये भी महसूस होता है कि पिछले कुछ दिन में वो इसी पर्सन को टॉर्चर कर रहा था। उस दिन जिस दिन उसकी मदर का एक्सीडेंट हुआ था विंग की, उस दिन भी उसी ने इस पर्सन को टॉर्चर किया था और उसके मन में इस चीज़ से बहुत पेन होता है। उसे दर्द होता है कि सारी दुनिया उसके विंग को पहचान नहीं पाई, लेकिन वो नहीं पहचान पाया। और यही बातें उसे इतनी ज़्यादा परेशान और इतना ज़्यादा इस शॉक वाले स्टेज में आ जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। इसी कारण वांग जी बेहोश हुआ था, क्योंकि अब वांग जी को पता चल गया है कि मुशवानू के अंदर उसकी विंग की सोल है। और अचानक से यही कारण था कि वो इस तरह एडमिट हो गया। वांग जी को हल्का हल्का होश आता है, उसकी आंखें खुलती है। वहीं शिचैन और विंग जो उसी के रूम में एक सोफे पे बैठ के वो उसको इसी की तरफ देख रहे थे, जब वो देखते हैं कि अचानक से वांग जी थोड़ा सा हलचल कर रहे हैं तो शिचैन दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और उसको उठाने लगते हैं। वांग जी ब्रदर करके उसे पूछने लगते हैं। वांग जी जब आंखें खोलते हैं तो सामने उसे उसके ब्रदर दिखते हैं। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देख के पानी बोलता है, जिससे उसके बाद ब्रदर उसे आराम से उस हॉस्पिटल के बेड साइड या बेड सपोर्ट के थ्रू बैठा के उसे पानी देने लगते हैं। वांग जी भी तुरंत उस ग्लास को पी के ग्लास को पकड़ के पानी पीने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने बैठे हुए पर्सन पे जाती है, यानी मुशवानू पे जाती है। और अचानक से वांग जी अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगता है, जिससे शिचैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं अचानक से विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है क्या सचमुच में वो यहाँ रुक के कोई गलती तो नहीं कर बैठा, क्या वो उसे यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, उसे बाहर ही बैठना चाहिए था। क्या पता वांग जी को और बुरा लगे, वांग जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या पता वो और ज़्यादा परेशान हो जाए। अचानक से ये सोच के मुशवानू घबराते हुए डोर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा, इस बात से विंग बहुत शौक है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं वांग जी तुरंत विंग को जोर से खींच के जोर से हक कर लेता है और विंग करके रोने लगता है। वांग जी को विंग को इस तरह गले लगाते देख के और विंग का नाम लेते हुए देख के शिचैन भी समझ गए कि शायद जिस शौक की बात डॉक्टर कर रहा है वो यही था। शायद वांग जी को भी पता चल गया कि भी मुशवानू की बॉडी में विंग की ही सोल है, इसी कारण वो उस समय शौक में आ गया था। अब वांग जी ऐसे ही गले लगाए हुए रोते हुए बोलते हैं, मैं सबसे खराब हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं अपने विंग को नहीं पहचान पाया। सब लोग तुम्हें पहचान चुके थे, गगा तुम्हें पहचान गए थे, तुम्हारे पेरेंट्स पहचान गए थे, पर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। कितने दिन से मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि तुम मेरे विंग हो, पर मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा था। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा फैन से हूँ, मैं बहुत ही बुरा लवर हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं कितना बेकार हूँ कि मैं अपने विंग को नहीं पहचान पाया। आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, मैंने तुम्हें पेन में किया, मैंने तुम पे हाथ भी उठाया। वांग जी अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा है और रोए जा रहा है। वहीं विंग वांग जी को तुरंत गले अपने से थोड़ा दूर करता है और दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ता है और एकदम से बोलता है, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ रंजा, अब और मत रो, प्लीज़ रंजा, मुझे उस टॉर्चर से कोई पेन नहीं हुआ, तुम्हारे उस रूड बिहेवियर से कोई पेन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें ऐसे रोता देख के मुझे सचमुच में बहुत पेन हो रहा है। मुझे उस टॉर्चर से ज़्यादा दर्द तुम्हारे ये आंसू दे रहे हैं। प्लीज़ रंजा मत रो, अब तुम पहचान गए हो ना कि मैं ही तुम्हारा विंग हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसे रो के और हर्ट करोगे तुम? क्या तुम अपने विंग को
और हर्ट करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा विंग अपने लंजा को ऐसे रोते हुए देखे तो खुश होगा वो? बेचारा विंग अब वांग जी को बहुत प्यार से शांत करने की कोशिश कर रहा है। अपने हाथों में जिस समय जो वांग जी का फेस पकड़ा हुआ है उसे थम से अब उसके आंसू पूछ रहा है। वहीं वांग जी बिना मौका गवाए, बिना ये सोचे कि पीछे से चैन भी खड़े हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत उसका फेस और अपना फेस एक पास मिला के जोर जोर से उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी यकीन करना चाहता है कि ये सब सपना नहीं है। उसने तो कितनी बार भगवान से मांगा, यही कहते हैं दुआ की दी होगी कि उसका विंग उसे वापस दे दे। वो अपने विंग को अपने पास वापस चाहता है। ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जब उसने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में ना सोचा हो, अपने विंग के पास जाने के मारे अपने आप को उस पेन से निकालने के लिए उसने सुसाइड के बारे में ना सोचा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो रोक देता था ये सोच के कि विंग जहाँ भी होगा जब वो ये सुनेगा, सोचेगा कि वांग जी उसके मारे मरा है तो शायद उसे और पेन होगा। इसी कारण वो कोशिश करता था जीने की अपने वांग जी गंजा मतलब विंग के लिए। लेकिन आज तो भगवान ने जैसे उसकी सारी विशेष पूरी कर दी। भगवान ने उसे उसका विंग दे दिया। ये तो उसकी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम है, सबसे प्रीशियस मोमेंट है। विंग को खोने के बाद ये आज एक ऐसा दिन है जिसे वो शायद जिंदगी भर याद रखेगा। इस मोमेंट को याद रखने के मारे, अपने उस बेचैनी को, अपने उस दर्द को ख़त्म करने के मारे वो अपने विंग के फेस को पकड़ के उसे पैशनेटली किस करना चाहता है, महसूस करना चाहता है कि उसका विंग उसके पास है। वहीं विंग पहले तो बहुत शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता इस विंग के किस का वो क्या रिस्पॉन्स करे, क्योंकि अंदर से ही वो वाला विंग नहीं है जो वांग जी से बहुत प्यार करता था। हाँ, अब शायद वो वांग जी के लिए अट्रैक्शन फील करने लगा है, उसके लिए प्यार करने लगा है, लेकिन असलियत में उतना पैशन का प्यार तो अभी विंग उसके लिए फील नहीं करता। और ये विंग की तो फर्स्ट किस थी, या ये कह दो सेकंड, क्योंकि फर्स्ट भी तो वांग जी ने चुरा ली और ये वाली भी वांग जी ने बिना उससे परमिशन लिए दूसरे किस करने लगा। बेचारा विंग कैसे रिएक्ट करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल शॉकिंग स्टेज में खड़ा है। वहीं शिचैन पीछे खड़े हुए थोड़ा ऑकवर्ड तो फील कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत खुश है। उनका ब्रदर आज खुश होगा, उनका ब्रदर अब इस पेन से बाहर निकलेगा। उन्हें यकीन हो गया। वांग जी जब काफ़ी देर तक विंग को इसी तरह से नॉन स्टॉप पैशनेटली किस करने लगता है, तभी उसे डोर के थोड़ी सी हिलचाल या एक सेकंड नॉक या खुलने की आवाज़ महसूस होती है, तो वो अपने आप को विंग से दूर करता है और देखता है कि सामने उसके मदर फादर और विंग के मदर और फादर खड़े हुए हैं। विंग के मदर फादर और वांग जी के पेरेंट्स जब वांग जी को इस तरीके से बेड से दूर ऐसे विंग के मतलब या मोश वाने के बिल्कुल पास खड़े हुए देखते हैं, तो दौड़ते हुए मैडम नैन वांग जी के पास आती है और वांग जी को गले लगा लेती है, पूछती हैं तुम्हें क्या हो गया था। वांग जी अब रोते हुए अपनी मदर की तरफ देखता है और फिर विंग के पेरेंट्स की तरफ देखता है और एकदम से बोलता है मदर और फादर, यानी वो विंग के पेरेंट्स को कह रहे हैं, मदर और फादर आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपको बहुत गलत बोला था। आप ही थे जो सचमुच में विंग को पहले पहचान गए थे और मैं बेवकूफ़ था, मैं था गधा, मैं था पागल जो अपने विंग को नहीं पहचान पाया। देखो ना मदर, आपने विंग को पहचान लिया एक बार में, सिर्फ कुछ मिनटों में। जब वो आप विंग के पास थे आप उसे पहचान गए थे, लेकिन मैं तो विंग के साथ कितने दिन से था, फिर भी मैं अपने विंग को नहीं पहचान पाया, है ना मदर, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। इस बात पे चांसेसरन वांग जी के पास आती है और प्यार से उसके सर पे हाथ फिराती हैं। वही मैडम लैन और मिस्टर लैन तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। अब चांसेसरन बताती हैं कि वो भी पहले जब उन्होंने मोशानु का चेहरा देखा था तो वो भी गुस्से में भर गई थी और गुस्से में उसे के ऊपर गुस्सा करते हुए ही सीढ़ियों से उतरी थी। जब उनकी आंखें बंद हुई तब उन्होंने विंग के उस टच को महसूस किया, तब उन्हें महसूस हुआ कि वो विंग था। हम लोगों के चेहरों के सामने आंखों के सामने मोशानु का चेहरा आता है, इसी कारण हमारा दिल जो हमसे कहता है हम यकीन ही नहीं कर पाते। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम मेरी तरह अगर आंख बंद करके पहले दिन ही इसके टच को महसूस करते तो तुम्हें भी महसूस हो जाता कि ये हमारा विंग है, लेकिन तुम आँख खोल के इसके आसपास रहते थे, दिमाग खोल के इसके आसपास रहते थे, तो तुम्हें सिर्फ वो मर्डरर दिखता था जिसने हमारा विंग हमसे दूर कर दिया। इस बात पे वांग जी भी अपनी मदर की बात समझते हुए अपने सर को हिलाने लगता है। मैडम नैन आप जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और वो भी विंग को बहुत प्यार करती थी, वो चीज़ें समझ नहीं पा रही हैं और आगे आके मैं क्यूरियोसिटी से इन लोगों की तरफ देखने लगती हैं। इस बात को समझते हुए अब भी चांद से सारी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये मोशानी नहीं उनका बेटा मतलब विंग है।
अब इस बात पे जहाँ मैडम लैन को भी यकीन सा हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी आजकल कई बार मोशवानी के अंदर विंग की कई बातें दिखती हैं, जैसे वो भी स्पाइसी फूड खाना पसंद करता है, वो भी मतलब पेंटिंग करना पसंद करता है, वो भी फ्लूट अच्छे से प्ले कर लेता है विंग की तरह, वो भी बबली और चुलबुली हरकतें करने लगा है ना। वो इस बात पे यकीन कर लेती है। वहीं मिस्टर लैन को ऐसा लगता है जैसे ये लोग विंग के जाने से बिल्कुल पागल हो गए। मिस्टर रॉन पहले से विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, हमेशा बिजनेस वर्ल्ड में ही बिजी रहते थे। वो तो अपनी फैमिली के भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। वो विंग के मतलब विंग को प्यार करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है। थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल इंसान है, वो इमोशंस और इन चीज़ों से कम डील करते हैं। वो प्रैक्टिकली चीज़ों को लेना पसंद करते हैं, और प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली ये चीज़ मानना थोड़ा नामुमकिन है कि एक पर्सन के अंदर दूसरे पर्सन की सोल आ जाए। इसलिए उन्हें लगता है कि ये लोग पूरी तरह से विंग के जाने के चक्कर में पागल हो गए हैं, और अब मोशवानू के अंदर ही विंग को इमेजिन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये लोग इसमें खुश हैं और थोड़ा रोएंगे कम और थोड़ा दुख कम मनाएंगे, सब लोग सेहत में ठीक रहेंगे, तो वो लोग भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन अंदर से उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। वहीं लायन शिचेन अपनी फैमिली को, अपने यानी भाई और अपने मदर को विंग को प्यार करते देखे मन में खुश है। उन्हें लग रहा है कि अब शायद वो जो चाह रहे थे, यानी उनकी वो पुरानी हैप्पी फैमिली वापस आ जाएगी। उनकी पुरानी फैमिली यानी पहले की तरह सब लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। वो ये सब चीज़ें सोच के खुश हो रहे हैं। वहीं वांग जी देख रहे हैं कि अब कैसे उसकी मदर मतलब विंग को प्यार कर रही हैं, विंग के हाथों को चूम रही हैं, विंग के माथे को चूम रही हैं, विंग विंग करके उसे गले लगा के रो रही हैं, क्योंकि वो भी विंग को बहुत प्यार करती हैं। और वैसे ही वी चांसे और चांसेसरन भी देख रहे हैं कि अब सब लोग कैसे विंग को प्यार कर रहे हैं। ये सब लोग एक अब हैप्पी यूनियन में काफ़ी खुश है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। आई नो गाइज, आज का पार्ट थोड़ा शॉर्ट हुआ, शॉर्ट तो नहीं, 20 मिनट्स काफ़ी होता है। एक्चुअली आज थोड़ा काम था तो मैं ये लंबा पार्ट नहीं बना पा रही हूँ, पर आपको भी खुशी होगी कि हमारे वांग जी और विंग अब मिल गए हैं। आगे देखेंगे कि क्या विंग ज़्यादा टाइम तक वांग जी के साथ ये रिलेशनशिप कैसे चला पाएगा। वांग जी जो यही सोच रहा है कि ये उसका विंग है, वो उसके साथ टची भी होगा, रोमांटिक भी होने की कोशिश करेगा, और क्या विंग उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो पाएगा, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब आगे वाले पार्ट्स काफ़ी मतलब पार्ट्स में आपको काफ़ी सारा रोमांस, काफ़ी सारे एडल्ट सीन मिलने वाले हैं। और अब तक के लिए आपको ये फैन फिक्शन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया कीजिए। थैंक यू।